हिमाचल प्रदेश में आज यानी शुक्रवार शाम से मौसम अचानक करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने आंधी, तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल की शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 4 अप्रैल की रात तक देखने को मिलेगा। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में भी मौसम बिगड़ने के आसार हैं, जहां तेज हवाएं, बिजली गिरने और गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के मुताबिक पहाड़ी इलाकों जैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, 4 अप्रैल को तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है, जिससे ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। अगले कुछ दिनों तक यानी 5 से 7 अप्रैल के बीच भी शाम के वक्त मौसम खराब रह सकता है और 8 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोग सावधानी बरतें। देखिए, मौसम की बात करें तो आज 3 तारीख की देर शाम से प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है। इसके चलते आज देर शाम से लेके और 4 अप्रैल की देर रात तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। इसमें अगर अलर्ट्स की बात करें विशेषतः तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 और 4 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ओलावृष्टि का। साथ में जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स भी हो सकते हैं कुछ एक पॉकेट्स में। इसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और तेज़ हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी हालांकि 5 अप्रैल से कमी ज़रूर आएगी, परंतु 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक स्पेशली शाम के समय में प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं विशेषतः कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इवेंट्स 1-2 स्थानों में हो सकती है 7 अप्रैल तक। और फिर 8 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और 8 अप्रैल को संभावना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में फिर से हल्के से मध्यम बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। तो ओवरऑल जो वेदर एक्टिविटी है वो आज देर शाम से सक्रिय होगा और 4 अप्रैल की देर रात तक रहेगा। फिर जो अगला स्पेल है वो फिर 8 तारीख को फिर से सक्रिय होगा और इसी दौरान जो जैसे मैंने कहा कि जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, विशेषता है इसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे ओलावृष्टि का अलर्ट 3 और 4 तारीख को जारी रहेगा ऑरेंज कैटेगरी में। देखिए, बारिश की मतलब बात करें तो जो हमारे मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हल्के से मध्यम श्रेणी की बारिश होने की संभावना है और ये काफ़ी सक्रिय WD है। और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है, कांगड़ा के हाई रिचेज़ हैं, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, इसके हाई रिचेज़ में 1-2 स्थानों में मतलब हल्की बर्फबारी होने की संभावना है इसी दौरान। देखिए, ओवरऑल जो तापमान है बीते 24 घंटों में लगभग सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किए गए थे। ऊना में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था 32.8 डिग्री सेल्सियस। और आज भी देखिए जो वेदर एक्टिविटी है वो आज देर शाम से सक्रिय होगा, तो जो आज दिन के तापमान है उनमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जैसे ही वेदर एक्टिविटी आज देर शाम से सक्रिय हो गई, इसके चलते उसके शाम के बाद जो तापमान है उनमें काफ़ी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। और 4 तारीख को हो सकता है कि प्रदेश के कई पॉकेट्स में जो तापमान है उनमें 2 से 4 डिग्री की औसतन गिरावट देखने को मिलेगी। फिर 5 तारीख से जैसे ही मौसम खुलेगा तो 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक फिर से तापमान सामान्य के आसपास ही रहेंगे जो दिन के तापमान है, और न्यूनतम तापमान भी सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। तो ओवरऑल जो गिरावट है वो 4 अप्रैल को देखने को मिलेगी प्रदेश में, जब बारिश कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। देखिए, इसमें ओवरऑल पहले अगर मार्च के महीने की बात करें, हाँ, जैसे मार्च की जो स्टार्टिंग का हफ्ता था उसमें हीट वेव्स भी विटनेस की गई और पूरे प्रदेश में ही एवरेज तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक रिकॉर्ड किए। परंतु जो बारिशें हमारे जो 3rd वीक में मार्च में विटनेस की गई हैं, उसके बाद से जो तापमान है वो लगभग सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किए गए और जब एक्टिव वेट स्पेल था तब सामान्य से काफ़ी कम रिकॉर्ड किए गए। तो जैसे ही मौसम खुला है अभी 3-4 दिनों से, तो जो तापमान है वो सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किए गए। और अभी भी देखिए, आज भी जो तापमान है वो दिन में सामान्य के आसपास ही रहेंगे। केवल 4 अप्रैल को संभावना है कि जो तापमान है वो, क्योंकि एक्टिविटी पूरे प्रदेश में रहेगी, तो दिन के तापमान में खास राइज होने की संभावना नहीं है और कुछ एक पॉकेट्स में वो फॉल भी कर सकता है। परंतु उसके बाद अगर बात करें जो ये 4 तारीख का जो स्पेल जैसे खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद भी 5 से लेकर 7 अप्रैल तक जो तापमान है वो सामान्य के आसपास ही रहेंगे। और ओवरऑल अगर अप्रैल माह की बात करें तो इसमें जो बारिशों का जो पूर्वानुमान है, जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उसमें संभावना ये है कि जो बारिशें इस वर्ष अप्रैल में सामान्य से अधिक रह सकती हैं और जो दिन के तापमान भी मैक्सिमम पॉकेट्स में सामान्य के आसपास ही रहेंगे और न्यूनतम तापमान हालांकि कुछ एक पॉकेट्स में सामान्य से अधिक हो सकते हैं।
देखिए ओवरऑल अगर आंकड़ों की बात करें तो सामान्य से जो लॉन्ग टर्म एवरेज है मार्च महीने का उससे -17% रिकॉर्ड की गई है। हालांकि जो -19 तक जो बारिश है वो सामान्य की श्रेणी में रिकॉर्ड की जाती हैं जब पूरे स्टेट की बात करते हैं। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो केवल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जहाँ सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की है, लगभग -30 से 40% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। परंतु जो बाकी 9 जिले हैं वहाँ पे या तो सामान्य बारिश रिकॉर्ड की है या सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है।